एवरीवन। आज हम सीएस के एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है सूडो एलिमेंट्स। ये एक ऐसा टूल्स है जिनके थ्रू आप एचटीएमएल में कोई एक्स्ट्रा टैग ऐड किए बिना स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट को इंसर्ट करना या फिर जो हमारा टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पॉइंट पर कुछ दिखाना। और यहाँ तक कि हम किसी भी एलिमेंट के जो हमारा टेक्स्ट है उसके फर्स्ट लेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग सूडो एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स सीएसएस का ऐसा पार्ट होते हैं जो किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करते हैं, जैसे उसका पहला लेटर, पहली लाइन या एलिमेंट के पहले या फिर बाद कुछ कंटेंट को इंसर्ट करना। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्टर, हमें किस एलिमेंट को टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ हम सिलेक्टर लिखते हैं, पैराग्राफ हो सकता है, H1 हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, जो हमने अपनी एच फाइल के अंदर यूज करा है। ओके, उसके बाद हम करते हैं डबल कॉलन का use। कभी भी एक बात याद रखना, अगर कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन सूडो एलिमेंट एंड सूडो क्लासेस, तो एक लाइन में आप डिफरेंस सिंगल्स बता सकते हो कि जो जहां पर हम क्या करते हैं सिंगल कॉलन का यूज करते हैं, वहां हम क्या यूज होता है सूडो क्लासेस। जहां पर डबल कॉलन की बात आ जाए, ओके, अगर आपको कोई डबल कॉलम दिख जाए तो वहां पर सिंपल सी बात है, वहां पर सूडो एलिमेंट्स का यूज किया गया है। ओके, डबल कॉलन यूज होती है सूडो एलिमेंट्स के लिए एंड जो सिंगल कॉलन यूज होती है वो सूडो क्लासेस के लिए। ये डिफरेंस है। ओके, समझ आ गया, सिंटैक्स समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल एंड समझते हैं अपने सूडो एलिमेंट्स को। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन सूडो एलिमेंट्स की, जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते ही करते हैं। ओके, जो ज्यादातर यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास दो सूडो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज बिफोर सूडो एलिमेंट्स एंड सेकंड इज आफ्टर सूडो एलिमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं बिफोर सूडो एलिमेंट्स को। तो बिफोर सूडो एलिमेंट्स क्या काम करता है, किसी एलिमेंट के कंटेंट के पहले कुछ इंसर्ट करना। मतलब कि अगर हमने कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर हमारे पास H1 है, तो H1 से पहले हम कुछ लिखना चाहते हैं या कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे बिफोर सूडो एलिमेंट्स का। ओके, एंड जो आफ्टर है वो इसका अपोजिट है। मतलब कि आफ्टर में क्या करते हैं हम कंटेंट के बाद, अगर हमें एक लाइन जैसे हमारे कंटेंट में लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, अगर हम पैराग्राफ के बाद कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं आफ्टर सूडो एलिमेंट्स का। तो बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट्स को हम एक बारी वीएस कोड के अंदर करके दिखेंगे, जिससे हम क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि बिफोर सूडो एलिमेंट एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर है एंड बस थोड़ा सा क्या करना है कि माइंड पर फोकस करके बैठना है एंड सुनना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है एंड इसको मैंने क्लास दिया है जिसका नाम है बॉक्स। ओके, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं अपने सीएसएस पार्ट में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं बिफोर सूडो एलिमेंट्स का। तो सिंपल करना कुछ नहीं, डॉट बॉक्स, अपनी आईडी को एक्सेस करना है। तो जिस नाम से बनाई थी हमने बॉक्स, एंड मैंने ये बताया पड़ा कि क्या यूज करते हैं हम आईडी को एक्सेस करने के लिए, डॉट लगाते हैं फिर उस आईडी का नेम। ओके, तो यहाँ पर डबल कॉलन एंड यहाँ पर बिफोर। ओके, और यहाँ पर देखो, अब बात आती है कि कंटेंट को कैसे ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंटेंट को ऐड करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसका नाम है कंटेंट। ओके, तो कंटेंट प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है। इसके बगैर आप टेक्स्ट ना तो स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो ना ही एंडिंग में ऐड कर सकते हो। सो कंटेंट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट अगर हम बिफोर और आफ्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी, डबल कॉलन, एंड यहाँ पर हम एक इमोजी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल्स के लिए अभी तो इमोजी बहुत है, कि हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो इसका कलर दे देते हैं हम रेड, सॉरी ग्रीन दे देते हैं। ओके, तो अब हम एंडिंग में कुछ बात कर लेते हैं, डॉट बॉक्स, डबल कॉलन आफ्टर, और यही सेम चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। बस यहाँ पर हम थोड़ा सा कंटेंट में चेंजेस करेंगे एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं थर्ड। ओके, एंड जो इसका कलर है वो करते हैं हम रेड, इसको बिल्कुल। ओके, तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है सब क्लियर नजर आ रहा है। देखो,
जो चीज़ मैंने क्या करी थी ऐड स्टार्टिंग में बिफोर में, हमने बिफोर में क्या ऐड करा था? टिक एंड जो होके ऐड हो चुका है एंड एंडिंग में एक हर्ट ऐड करा था, वो भी हो चुका है। ठीक है? तो अब मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ पड़ा है कि मेरा जो एक टिक का निशान है वो ऐड हो गया। अब इस कंटेंट के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो किसमें लिखा जाएगा? स्टार्टिंग दिस से पहले लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से लिखता हूँ एग्ज़ाम्पल ऑफ बिफोर स्यूडो एलिमेंट। ओके, तो ये सारा टेक्स्ट किसमें लिखा गया? ग्रीन में। और कहाँ पर लिखा गया है? जो मेरा परमानेंट टेक्स्ट था ये वाला पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के, तो उसके पहले लिखा गया। अब जो चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा वो इधर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एंडिंग, इससे हर्ट से पहले लिखते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ आफ्टर आफ्टर एलिमेंट सूडो एलिमेंट सूडो एलिमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है। ओके, तो देखो अब इसका जो आउटपुट है वो क्लियर क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं बिफोर सूडो एलिमेंट्स एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि बिफोर एंड सूडो एलिमेंट में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। बिफोर एलिमेंट क्या कर रहा है? स्टार्टिंग में कंटेंट को ऐड कर रहा है एंड जो हमारा आफ्टर सूडो एलिमेंट है वो एंडिंग में कंटेंट को ऐड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है एंड पैराग्राफ के अंदर लिखा है दिस इज द डेमो फॉर सूडो एलिमेंट्स। ओके, तो मैं लिखता हूँ पी डबल कोलन फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पर क्या होगा? जो मेरा टी है, दिस जो मतलब कि मेरे सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हम। जो मेरा पूरी लाइन का फर्स्ट लेटर होगा सिर्फ वही क्या होगा? मॉडिफाई होगा। दैट मीन्स हमारा जो टी है सिर्फ वो टी के ऊपर ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो भी हम इसके अंदर देंगे, फर्स्ट लेटर वाले के अंदर देंगे। ओके, एंड जो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? हमारे पास काफी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। तो अगर हम लिखते हैं एक पैराग्राफ के अंदर काफी सारा कंटेंट है, लिखेंगे पी डबल कॉलन फर्स्ट लाइन, तो जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पर ही अप्लाई होगी। ओके, बिल्कुल इजी है। जैसे हमने बिफोर एंड आफ्टर को समझा है, वैसे ही फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन को समझेंगे। आई होप अभी तक आपको यहाँ समझ भी आ गया होगा कि फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैसे वर्क करेंगे। ओके, तो इसको एक बारी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसको एक आईडी मिली है बॉक्स एंड सेकंड पैराग्राफ मिली है बॉक्स टू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो मेरा डॉट बॉक्स है डबल कॉलन एंड फर्स्ट लेटर, इसका हमें करना है फर्स्ट लेटर मॉडिफाई करना है। तो फॉन्ट साइज इसको देते हैं हम 30 पिक्सल्स एंड फॉन्ट फैमिली दे दो एक। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कुछ भी एंड और क्या दे सकते हैं हम इसको? बैकग्राउंड कलर जो कि ब्लू। एंड सिमिलर क्या करते हैं हम? डॉट बॉक्स टू कॉलन फर्स्ट लाइन एंड यही सब हम इसको दे देते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो चेक करते हैं एक बारी क्या आ रहा है हमारे पास। तो आई होप आपको आउटपुट जो समझ आ गया होगा कि कैसे आ रहा है। देखो, तो फर्स्ट वाले को समझते हैं सबसे पहले। डॉट बॉक्स फर्स्ट लेटर, जो मेरा बॉक्स कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पर सिर्फ टी को ही मॉडिफाई किया गया। फर्स्ट लेटर मीन्स जो मेरा पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या है? टी। ओके, इसका साइज 30 पिक्सल कर दिया गया। जो इसे फॉन्ट फैमिली मिली थी वो मिल गई एंड एक बैकग्राउंड कलर। एंड जैसे ही मैंने बॉक्स टू के ऊपर फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट्स को ऐड किया तो उसने मेरी पूरी एक लाइन को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, जो जो उसे प्रॉपर्टी मिली थी। ओके, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट्स की। तो प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट्स के आई होप आपने जब फॉर्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर एक टॉपिक था, एक एट्रीब्यूट था प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम करता है कि जैसे एक फॉर्म एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर एक लाइट सा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर लिखता है एंटर योर यूजर नेम। एंड कई बार आपने अगर कोई फॉर्म फिल वगैरह करा होगा आपको पता होगा। ओके, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करने वाले। तो सिंपल सी बात है, जो प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है? जो टेक्स्ट लिखा होता है हमारे प्लेस होल्डर के अंदर, उस टेक्स्ट के ऊपर CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। ओके, बिल्कुल ईजी है। इसको भी एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तो बिल्कुल हमें समझ आ जाएगा कि प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट्स कैसे काम करता है। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं, समझते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनपुट टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, इनपुट एंड इसका जो टाइप है ओके, टेक्स्ट ठीक रहेंगे। तो अभी के लिए इसको यहाँ से हटा के हम लिखते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ओके एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेस होल्डर है, इसको चेक कर लेते हैं अभी। तो हमारे पास एक टेक्स्ट क्लियर आ गया, ओके, इनपुट बन के आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं हम। तो अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं एंड अभी सिलेक्ट करते हैं इनपुट टैग डबल कॉलन प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमने लिखा एंड यहाँ पर लिखते हैं हम फॉन्ट साइज, जिसका फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल। तो ये ज्यादा हो गया फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, जो कि आउट जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 5 पिक्सल। 5 पिक्सल काफी छोटा हो गया एंड 12 पिक्सल इज इनफ आई थिंक, ये भी छोटा है। तो इसको 18 पिक्सल, आई थिंक 15 पिक्सल इज इनफ। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट इसलिए हमें बाहर जा रहा है क्योंकि उसकी अभी स्टाइलिंग अच्छे से सेट नहीं हुई पड़ी। ओके, जो हम अभी बॉक्स मॉडल वगैरह करेंगे तब हम ये सब कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ऐसे रहने देते हैं टेक्स्ट को, इसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट चीज, जो इसका कलर है वो कर दो क्या, रेड। तो जी इसका कलर रेड हो गया एंड जो इसका बीजी कलर है, बीजीस मीन्स जैसे तुम अपने कीबोर्ड से क्या करती हो, बीजीसी लिखते हो और एंटर मारते हो, तो आपके पास बैकग्राउंड कलर्स क्या अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है उसका पूरा सिंटैक्स। तो ये जो छोटी छोटी कट डाउन है ना, शॉर्टकट ट्री, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखना, जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अब मुझे पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखना, बैक जी आर राउंड पूरा, मतलब ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपल क्या करना है आपको, बीजीसी लिखना है और एंटर करना है। इससे तुम्हारा टाइम थोड़ा बचता है वेस्ट होने से। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लू कलर, तो इसका कलर ब्लू हो गया। इसको बॉर्डर दे सकते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आई थिंक ओके, तो मेरा भी जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा रोंग है, तो यहाँ पर बॉर्डर भी आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट्स। अभी के लिए आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो देखो, जब तक आपके माइंड के अंदर क्या बेसिक नहीं क्लियर होएगा, मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं अपना एक अपनी लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने फेस करा है, कि जब तक आपको सीएसएस के बेसिक नहीं पता होंगे ना, आप कोई भी वेबसाइट को स्टाइल नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिक पता होना जरूरी है। और एक बात याद रखना, अगर जो चीज एक बारी में क्या की जाए, अपने माइंड के अंदर अच्छे से बिठा ली जाए, वो चीज कभी नहीं भूली जाती। अगर हम उस चीज को कल पे टाल देंगे ना, तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो चीज आपको वीडियो में समझाई जाए, जो चीज लेक्चर के अंदर समझाई जाए, वो साथ के साथ रिवाइज भी करनी है। कोई चीज समझ नहीं आए, जस्ट कमेंट करना, मैं आई रिप्लाइड। ओके, तो समझ आ गया प्लेस होल्डर क्या होता है। ओके, लास्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो सिलेक्शन सूडो एलिमेंट्स वेरी वेरी इजी है। देखो, अगर हम गूगल से वगैरह के ऊपर जाते हैं, जब हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो कलर होता है लाइट ब्लू से होता है आई थिंक, है। तो उसी को क्या होता है, कहते हैं सिलेक्शन। मतलब कि हम किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो कलर आता है आई थिंक लाइट ब्लू के अंदर आता है। ओके, तो हम अपनी वेबसाइट पे अगर ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट से कोई चीज सिलेक्ट की जाए तो उसका कलर कुछ येलो दिखे, रेड दिखे, जो भी हमें अच्छा लगता है। ओके, तो बेसिकली यूज इसका यही है। तो इसको एक बारी करके देखते हैं अपने VS कोड के अंदर कैसे दिखता है। ओके, तो इसका जो सिंटैक्स है सिंपल सा है, इसका भी हम कोई भी टैग नहीं लगाते। ठीक है, तो ना कोई पैराग्राफ टैग, ना कोई किसी चीज का टैग। ओके, अगर हम लगा सकते हैं, अगर कोई चीज कोई स्पेसिफिक अगर हमें जरूरत है, मतलब कि अगर कोई ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम यूज कर सकते हैं टैग का, अदरवाइज यूज नहीं होता। सिंपल लिखते हैं हम सिलेक्शन डबल कोलन एंड सिलेक्शन, उसके बाद हम कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ लॉरेन। कुछ टेक्स्ट को हम और लिखवा लेते हैं, 20 लेटर, लॉरेन 20 लेटर एंड 30। ओके, लॉरेन 30। ठीक है, तो मेरे पास अभी ये टेक्स्ट आ गया। और अभी के लिए इस इनपुट फील्ड को भी हम हटा देते हैं। तो अपने सीएस में जाते हैं, डबल कॉलन सिलेक्शन कलर, हम लिखते हैं रेड। ओके, तो अभी इसका चेक करते हैं अभी के लिए। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे अभी टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है। अब मैंने क्या करा, जैसे ही सिलेक्ट करा तो एक टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ अगर ब्लू, तो अब क्या होगा, मेरे बैकग्राउंड का कलर भी पूरा ब्लू होगा। तो देखो, मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है।
आई थिंक जब हम गूगल्स वगैरह में कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो कलर का कोड होता है, आई थिंक हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा-सा आरजीबी के अंदर जाते हैं। आई थिंक कुछ ऐसा से होता है लाइट वे में। हाँ, कुछ ऐसा था कि आपने कहीं देखा होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली यही होता है सिलेक्शन और इसी पर्पज़ के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ओके? वैसे कोई भी ज़रूरत नहीं होती इसकी क्योंकि मतलब कि कुछ ऐसे केसेस के अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है। सो हमें सारी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, सारे सूडो एलिमेंट्स का अगर हम एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स बनना चाहते हैं, ओके? तो समझ आ गया अगर हम कलर ओनली यूज़ करेंगे तो सिर्फ़ क्या होगा, कलर का जो रंग है वो चेंज होगा एंड अगर बैकग्राउंड कलर ओनली हम यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ़ बैकग्राउंड। दोनों करेंगे तो फिर दोनों ही लगेगी प्रॉपर्टी। ओके, आ गया समझ? सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। ओके, आई होप आपको कंप्लीटली समझ आ होगी। बिल्कुल इजी तरीके से हमने समझे हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।